Good afternoon, Jai Hind student. Welcome to Sunbeam School, Sultanpur. Online classes. We'll be starting NCERT Class 7, Chapter 5, Women Change the World. In this video, we discuss about the favor, opportunities, and rigid expectation. Firstly, women have been facing inequalities at every step. By getting an education, women have got opportunities in all parts of the world. जैसा कि हम अपने प्रीवियस चैप्टर में रीड कर चुके हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रोइंग्स अप में कि वुमेन्स के साथ कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनके साथ कैसे बिहेवियर किया जाता, हर उनके साथ कितनी इनइक्वालिटी थी, उनको कभी भी बॉयज़ के बराबर नहीं समझा जाता था, उनको उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती थी, अच्छी क्या उनको एजुकेशन ही नहीं दी जाती थी लाइक बॉयज़ की तरह। आज के टाइम में भी अगर उनको गर्ल्स को एजुकेशन दी जा रही है तो उनके बॉयज़ के इक्वल हर नहीं समझा जा रहा है, हर जगह उनके साथ इक्वालिटी नहीं की जाती है। द फीवर अपॉर्चुनिटीज एंड रिगिड एक्सपेक्टेशन, अ लॉट ऑफ people feel that women are fit only for certain kinds of job. As a nurse, they are not fit for the technical jobs. जैसा कि हम देखते हैं हमारे आसपास, हमारे घर में भी ये थिंकिंग हम देखते हैं कि जो वुमेन्स हैं उनको ये सोचा जाता है कि वो लाइक नर्स जैसी जॉब्स कर सकती हैं, वो टेक्निकल जॉब्स के लिए फिट नहीं है। ये केवल मेंस की थिंकिंग नहीं है, जो वुमेन्स है, जो पुरानी औरतें हैं, बूढ़ी जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सबकी ये सोच है और यही जो थिंकिंग है कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में भी आ गई है। आज बीटेक या एमटेक जो गर्ल्स करती हैं, रेयरली बहुत ही कम गर्ल्स को देखेंगे आप कि करती है। अधिकतर को क्या या तो वो नर्सिंग में जाएंगी या टीचिंग लाइन में, जो जिसको उनके लिए सेफ समझा जाता है, यही समझा जाता है कि वो इसी लाइन के लिए बनी है। इन मोस्ट फैमिलीज वुमेन्स आर टॉट दैट आफ्टर स्कूल दे हैव गेट मैरिड। और अधिकतर अभी भी आप विलेज एरिया, बहुत से सिटी एरिया में, अर्बन एरियाज में जाइए, ये समझा जाता है कि वुमेन्स को आफ्टर पढ़ाई के बाद, केवल स्कूल जाने के बाद उन्हें क्या है, उनको उनकी मैरिज हो जाएगी, उनकी मैरिज का यही उनके माइंड में बैठा दिया जाता है। एंड लक्ष्मी लकड़ा हाउएवर ब्रॉक दिस स्टेरियोटाइप इमेज when she became the first woman engine driver of the Northern Railway. आपकी बुक एनसीईआरटी में लक्ष्मी लकड़ा की बारे में कुछ स्टोरी दी गई है। लक्ष्मी लकड़ा एक आदिवासी लड़की थी जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। उनको स्टडी करना बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने जो ये समाज की रूढ़िवादी जो थिंकिंग थी, सोच थी, उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया था, पूरा तोड़ दिया था। शी बिकेम द फर्स्ट, वो पहली इंजन ड्राइवर बनी थी नॉर्थन रेलवे से, और वो भी केवल अपने बल पे। उन्होंने अपने फर्स्ट टाइम में ही, फर्स्ट एग्ज़ाम में ही, रेलवे के फर्स्ट एग्ज़ाम में ही उन्होंने पास आउट कर लिया था और ये जॉब पा ली थी। और जो कहीं ना कहीं हमारी एक सोसाइटी है, उसकी ये सोच कि गर्ल्स ऐसी जॉब नहीं कर सकती, इस जॉब को नहीं कर पाएंगी, उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया था। वी लिव इन अ सोसाइटी फुल ऑफ प्रेशर, इट बॉयज डू नॉट वर्क हार्ड एंड गेट अ गुड सैलरी, दे आर बुलिड। हमारी जो सोसाइटी है उसका बस यही मानना है, प्रेशराइज है कि बॉयज़ को वर्क करना चाहिए, उन्हें अच्छी जॉब लेनी चाहिए, उन्हें पैसे कमाना चाहिए, गर्ल्स को घर में रहना चाहिए, उन्हें जितने भी होमवर्क हैं, घर के वर्क हैं, उनको करना चाहिए, हाउस होल्ड वर्क को करना चाहिए, उनको बाहर जॉब नहीं करना चाहिए। अगर वो बाहर जॉब भी करती है, उनको किस टाइप की जॉब, टीचिंग लाइन में जाना चाहिए, नर्सिंग लाइन में जाना चाहिए। ये ओनली हमारी या केवल बुक या सोच नहीं है, आप नॉर्मली अपने घर में भी देखते होंगे, आपकी मदर्स हैं वगैरह, वो केवल उनको कहते हैं घर का वर्क करें, बच्चों को संभालें, ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएंगी या घर का वर्क करेंगी। अगर कोई लेडीज़ जा भी रही है तो या तो टीचिंग लाइन में जाती है या फिर नर्सिंग लाइन। रेयरली, बहुत ही आज भी बहुत कम घर ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे गर्ल्स बीटेक एमटेक करती हुई नज़र आती है। नाउ most people believe in this stereotype. Many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineer. गर्ल्स को सेम उतना ही सपोर्ट नहीं मिलता जितना बॉयज़ को मिलता है स्टडी करने के लिए या ट्रेनिंग के डॉक्टर्स इंजीनियर बनने के लिए। नाउ लर्निंग फॉर चेंज, कुछ बदलने के लिए सीखना पड़ता है। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल्स एंड लर्निंग कुड बी सीन एज नॉट अप्रिशिएट फॉर सम चिल्ड्रन। आज जैसे हम देखते हैं कि गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ सब बड़ी मात्रा में स्कूल जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत रेयरली ऐसे होंगे जो स्कूल नहीं जा पाते। गोइंग टू स्कूल एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, स्कूल जाना
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, बिकॉज कहीं ना जब हम स्कूल जाएंगे तभी हम इस सोसाइटी में कुछ चेंज कर पाएंगे या अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर पाएंगे, तभी हम कुछ सीखेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ सिखाएंगे. इन द पास्ट वेरी फ्यू पीपल लर्न रीडिंग एंड राइटिंग. मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर families or elders did. Even in families where skill like poetry, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women was seen as secondary. जैसे हम प्रीवियस टाइम में पास्ट में क्या था, बहुत ही जो लोग रहते थे वो बहुत ही कम लोग थे, चाहे बॉयज़ थे चाहे गर्ल्स थे, पढ़ना लिखना बहुत ही कम लोगों को आता था. और अगर जिनको आता भी था तो वो बॉयज़ थे, गर्ल्स तो कहीं भी जिनको स्टडी के लिए भेजा ही नहीं जाता था. और गर्ल्स का मेन वर्क, अगर मान लीजिए कुछ फैमिली जहाँ पे पोट्री, वीविंग और क्राफ्टिंग जैसे वर्क होते थे, तो गर्ल्स को केवल उन वर्क में एज ए हेल्पर, उनको ये वर्क भी नहीं सिखाया जाता था. उनका मेन वर्क है कि वो एज ए हेल्पर वर्क करे, कंट्रीब्यूशन करे इस वर्क में. यहाँ तक उनको ये वर्क सिखाया भी नहीं जाता है. जैसे हम देखते हैं कि अधिकतर हमने सुना होगा जो मिट्टी बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं वो कुम्हार, कोई कुम्हारन हम कोई ऐसे वर्क नहीं करती, लेडीज़ नहीं करती थी, जो जेंट्स होते थे वही वर्क करते थे. जैसे धोबी, केवल धोबी जो वॉशर मैन होते थे वो केवल कपड़े धोते थे, उनकी जो वाइफ या गर्ल्स होती थी उस घर की वो नहीं करती थी, वो केवल उनकी हेल्प करती थी. In the 19th century, new ideas about learning and education appeared, but there was a lot of opposition to educating girls even then. 19th century में काफ़ी नए नए आइडियाज़ आए कि गर्ल्स को, काफ़ी जो सोशल वर्कर थे उन्होंने कहा कि लेडीज़ को पढ़ना चाहिए, उनके आगे बढ़ना चाहिए, उनके लिए काफ़ी न्यू स्कूल्स खोले गए, इक्वलिटी लाई गई कि एजुकेशन इक्वलिटी हो, सबको ही इक्वल राइट दिया जाए एजुकेशन का, काफ़ी सारी चीज़ें लाई गई. इन द 1890s रामाबाई चैम्पियन द केस ऑफ वुमेन एजुकेशन. रामाबाई ने 1890 में गर्ल्स के लिए इक्वलिटी एजुकेशन के लिए काफ़ी वर्क करा है. एंड रुकैया शाकवत हुसैन हैज़ लर्न इंग्लिश फ्रॉम हर एल्डर ब्रदर एंड elder sister in spite of family opposition and went to become a famous writer. रुकैया शेखावत जो एक काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, उन्होंने अपने बड़े भाई और बड़ी बहन से पढ़ना लिखना सीखा, क्योंकि वहाँ उनको इंग्लिश और बंगाली पढ़ना मना था. वैसे उनको उर्दू आती थी लेकिन इंग्लिश और बंगाली पढ़ना मना था, क्योंकि ये सब ज़्यादा था जो इंग्लिश जो गर्ल्स पढ़ती है वो रॉन्ग वे में जाती हैं. तो तब भी उन्होंने छुप छुप के अपने बड़े भाई और बड़ी बहन से इंग्लिश पढ़ना सीखा और खुद एक बड़ी फेमस राइटर बनी. एंड Rashundri Devi of Bengal was the first Indian woman to write an autobiography called अमर जीवन. राशुंदरी देवी बंगाल की लेडी थी, उनकी 14 इयर्स में इनकी मैरिज हो गई थी और उन्होंने छिप छिप के अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से पढ़ना सीखा. यहाँ तक कि उनको अक्षर ज्ञान तक नहीं था, यानी उनको स्टार्टिंग से कुछ नहीं आता था, लिटरेट थी. उन्होंने छुप छुप के अपने बच्चों से पढ़ना लिखना सीखा. उसके बाद उन्होंने खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, अमर जीवन. इसलिए लर्निंग फॉर, कहीं ना कहीं अगर सोसाइटी में चेंज लाना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा. ये आपकी बुक में कुछ लेडीज़ की स्टोरी गई है, रुकैया शेखावत, राशुंदरी देवी, रामाबाई चैम्पियन एंड लक्ष्मी लकड़ा, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने काफ़ी संघर्ष के बाद पढ़ना लिखना सीखा और सोसाइटी में एक बड़ा चेंज लेके आई. नाउ थैंक यू स्टूडेंट. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट अदर टॉपिक ऑफ द चैप्टर. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.